Hi Suman, so congratulations for clearing SEBI Grade A Legal Officer exam. Very hearty congratulations to you. And Uh, today I like to tell you who Suman is, what she has done. So Suman has completed her BA LLB from Jodhpur, and then she was preparing for various government exams for NABARD, for RBI, for SEBI, and this is a very good year. She has finally cracked her SEBI Grade A legal exam. So welcome Suman on the platform on ixamBee. Thank you so much, ma'am, and good evening. And thank you so much for having me here, where I can share my experience to in any way if I motivate people और किसी भी तरीके से अगर हेल्पफुल होता है ये इंटरव्यू तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. Thank you so much Suman. So my first query, जो सबकी होती है ऑलमोस्ट क्वेरी, कि आपने कब सोचा, कैसे सोचा, कब प्रिपेयर करना शुरू किया? मैम पहले मैं जुडिशरी की या फिर जैसे कि आपने बोला नाबार्ड की एग्जाम्स ये दी है मैंने. तो उसी दौरान पहले मुझे सेबी का उतना आइडिया नहीं था, लेकिन जैसे मुझे पता चला कि सेबी भी एक ग्रेड ए ऑफिसर्स की एग्ज़ाम होती है उसमें, एंड it's a very good organization. Then I started reading about securities law. So whenever I prepare for any exam, first of all, I make sure that I understand that subject basically. So I read about securities market and I felt comfortable myself regarding that. So then I thought that I should give this examination, and I filled the form. Okay, and you cleared it in your first attempt. Yes, ma'am. Right. सो आप गाइड करेंगे स्टूडेंट्स को, सबको जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, कि फेज वन में देर आर टू पेपर्स, लीगल एंड देन Yes, वी ma'am. हैव फर्स्ट पेपर इन विच क्वांट होता है, रीजनिंग होता है, जीए, इंग्लिश इज देयर. सो हाउ डिड यू मैनेज टू प्रिपेयर फॉर ऑल दीज सेक्शंस टुगेदर? व्हाट, आपने कहाँ ज्यादा फोकस किया, कहाँ कम फोकस किया? Yes, ma'am. मैम जो जनरल पेपर होता है फेज वन में और लॉ का पेपर, लॉ से मुझे बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं थे क्योंकि वो एक फैमिलियर सब्जेक्ट था, तो उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगी, बट फर्स्ट आई विल गो विद द जनरल पेपर. ठीक है. So I was comfortable with English, reasoning, and GA, but one of my weakest point was maths. So पहले मैंने उन तीनों सब्जेक्ट्स पे फोकस किया, एंड जो मेरे अच्छे सब्जेक्ट्स थे उनको मैंने और इम्प्रूव किया, एंड मैथ्स को मैंने सिर्फ उतना टारगेट किया था जितना मुझे लगता है कि कट ऑफ को क्लियर करने में हेल्प करेगा. एंड थैंक्स टू सेबी जो उन्होंने इस बार एग्जाम पैटर्न भी थोड़ा चेंज किया था, जिसकी वजह से मिनिमम कट ऑफ वाज द ओनली क्राइटेरिया टू क्लियर फेज वन. सो उसमें मुझे काफ़ी हेल्प मिला. मैंने मैथ्स को थोड़ा सा लाइट लिया था, एंड जो तीनों जो दूसरे सब्जेक्ट्स थे उन पे ज़्यादा फोकस किया था. तो मैंने इंग्लिश के लिए तो आई वुड रिकमेंड कि रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ द बेस्ट थिंग, राइट. बिकॉज yes ma'am. यस. Ma'am, because learning grammar rules is one thing, but you cannot apply those grammar rules if you don't understand the language. ट्रू. So I think reading newspaper is the foremost thing, and उससे vocabulary improve होती है, जो कि fillers वाले topics में जो कि काफ़ी scoring होते हैं उनमें helpful होती है. उसके करेक्ट. अलावा antonyms, synonyms, तो इनमें काफ़ी यूज़फुल होती है. उसके अलावा लैंग्वेज समझ में इजीली आती है, तो फिर न्यूज़पेपर रीडिंग इज मस्ट. ठीक है. उसके अलावा मैम, यस मैम, देन. मैम रिगार्डिंग जीए मैंने 2-3 प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए थे, ओके. लाइक क्लाउड अफेयर्स. अफेयर्स क्लाउड करके एक वेबसाइट है, तो उसके करंट अफेयर्स में देखती थी. जो अड्डा के जो करंट अफेयर्स थे डेली बेसिस पे, वो भी मैं देखती थी. जो लास्ट के जो 2 मंथ्स थे, तो मैंने वो कंटिन्यूसली अड्डा के करंट अफेयर्स फॉलो किए थे.
एंड आई एग्जाम बी के बीपीडिया के मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगे थे करंट अफेयर्स, तो वो मैं स्टार्टिंग से फॉलो करती थी। तो आई एग्जाम बी के जो बीपीडिया के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो वीकली करंट अफेयर्स एंड एक मंथली करंट अफेयर्स। तो इन द बिगिनिंग आई स्टार्टेड विथ वीकली करंट अफेयर्स, एंड इन द एंड व्हेन आई हैड लेस टाइम देन आई वेंट थ्रू मंथली करंट अफेयर्स। Okay. तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहे थे। जो कुछ मुझे लगा था कि अगर एक साइड से कवर नहीं हो रहा है, तो वो दूसरी साइड में कहीं न कहीं कवर हो जाता था। तो इसलिए मैं प्रेफ़र करती हूँ कि 2 मिनिमम अगर सोर्सेज़ हों जीए के प्रिपरेशन के लिए तो बेटर रहते हैं। एंड मैक्सिमम तो आप जितना कंफर्टेबल हो, बट मैं तो ज़्यादा फ़ोकस करती थी। थर्ड वन कभी-कभी। तो इस तरीके से मैंने जीए किया था। Okay. एंड स्टैटिक जो स्टैटिक वाला जो पार्ट है उसमें मेरा कोई पर्टिकुलर सोर्स नहीं था। देयर वाज नो एनी पर्टिकुलर वेबसाइट व्हिच आई रेफर्ड। I used to watch YouTube videos, and I used to watch Ma'am's video, which were provided us on iXample platform. So I referred those only. And as I also given other bank exams, I have also given IBPS exam also. So I prepared that banking वाला part also. तो ये जो स्टैटिक जीके थी इसका कोई फिक्स सोर्स नहीं था। ये मैंने अलग-अलग तरीके से प्रिपेयर किया था। एंड Okay. यस मैम। एंड मैम रीजनिंग, अबाउट रीजनिंग, Yes. रीजनिंग में जो मेजर जो हर्डल होती है दैट वाज रिगार्डिंग पजल्स। Right. सो आई प्रैक्टिस्ड अ लॉट puzzles. I practiced a lot, and some of the tips and tricks were provided by ma'am on the iXample platform itself. So I referred those. And yes, puzzles was the main hurdle for me in reasoning, so I practiced it a lot. And yeah, that's it for the general paper. And yes ma'am, in maths में मैंने जो easy topics थे जो मुझे लगता था कि मैं cover कर सकती हूँ, like equations and Okay. मेनली परसेंटेज के रिगार्डिंग जो परसेंटेज रेशो वगैरह मुझे थोड़ा इजी लगता था, तो वो मैंने किए थे। और ज़्यादा मैंने मैथ्स पे फोकस नहीं किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था जो मेरे मार्क्स आ रहे थे आई एग्जाम बी के टेस्ट या मैंने कुछ और वेबसाइट्स की जो टेस्ट दिए थे, तो मुझे लग रहा था कि मैं उतने में कवर हो जाएगा मेरा जो मिनिमम क्राइटेरिया है, उससे काफ़ी ज़्यादा मेरे मार्क्स ठीक आ रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि मैथ्स पे अगर मैं थोड़ा सा लाइटली भी लेती हूँ तो इट इज़ फाइन विद मी। एंड सो ये जनरल पेपर के रिगार्डिंग था। Okay. विद And what about your professional knowledge exam? यस मैम, फॉर द सेकंड पेपर वैसे तो आई वाज जैसे मैंने पहले भी जुडिशरी की प्रिपरेशन की है, तो मुझे ओवरऑल सब्जेक्ट्स की नॉलेज तो थी Okay. कि क्या क्या है, कॉन्सेप्ट्स भी कुछ काफ़ी क्लियर थे। लेकिन मैम किसी भी, मुझे लगता है कि किसी भी एग्ज़ाम को जब आप अप्रोच करते हो तो देयर इज़ ऑलवेज अ लिमिटेड टाइम, Right. एंड हर एग्ज़ाम की एक अलग-अलग रिक्वायरमेंट भी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन जुडिशियल सर्विसेज मोर फोकस इज़ गिवन ऑन प्रोसीजरल लॉ, Right. बट इन सेबी प्रोसीजरल लॉ के जो फोकस था, जो जितना उसका वो आई डोंट नो, इम्पोर्टेंट तो है ही, इतना लेकिन जो एग्ज़ाम weightage पॉइंट था. ऑफ व्यू Right. जो वेटेज था वो उतना ज़्यादा नहीं था जितने वास्ट एक्ट्स थे। तो Right. उस केस में इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट that how much you have to provide your focus on a particular subject. तो इस केस में फिर मैंने जो आई एग्जाम बी के जो नोट्स थे उनको रेफर किया कि मुझे किस एक्ट पे, किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो नोट्स थे वो बिल्कुल टू द पॉइंट थे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी अच्छे थे उस लिमिटेड टाइम में। तो इसमें मुझे काफ़ी हेल्प मिली। एंड यही मेरा मेन हर्डल था इसमें तो, जो लॉ में जो सब्जेक्ट्स थे कि किस पे कितना ज़्यादा फोकस करना है। और एक और चीज़ जो मुझे आई एग्जाम बी की जो उसके नोट्स की जो पसंद आई वो ये थी कि जो सिक्योरिटीज लॉ थे वो डायग्राम की हेल्प से बताए गए थे। वो Yes. तो जो, क्योंकि सिक्योरिटीज लॉ थोड़ा टेक्निकल हो जाता है सब्जेक्ट, तो वो डायग्राम्स की हेल्प से आप इजीली, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड।
तो उस चीज़ में काफ़ी हेल्प हुई। तो Right. इस तरीके से मैंने किया था। एंड इसके अलावा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, टेस्ट सीरीज सॉल्व करना। तो So उससे वो मैं हर वीक जनरली सॉल्व करती थी। तो उससे काफ़ी आइडिया लग जाता था कि वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ एंड ऑन विच टॉपिक्स आई नीड टू फोकस मोर। एंड ऑल्सो जो टेस्ट सीरीज थी आई एग्जाम बी की, वो जो उनका डिफ़िकल्टी लेवल था वो काफ़ी अच्छा था, जो कि फ़ेज़ 1 एज़ वेल एज़ फ़ेज़ 2 के लिए अ, उसके लेवल को अच्छे से मैच करता है। सो आई थिंक तो उसमें भी मुझे काफ़ी हेल्प मिली। तो फ़ेज़ 1 that's के लिए तो यही स्ट्रैटेजी थी। that's really great, Suman, that iXambi was able to help you so much in your preparation. So, when you were preparing for phase one, so how did you manage phase two? When you started preparing for phase two, was it after phase one or prior only? मैम मेरी अप्रोच जनरली किसी भी एग्ज़ाम में यही रहती है कि प्रीलिम्स से पहले ही आप इस तरीके से प्रिपेयर करो, सो दैट यू कैन टैकल फ़ेज़ 2 एज़ वेल। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मैं जनरली इसी तरीके से करती हूँ। तो जब मैंने प्रीलिम्स से पहले लॉ की जैसे प्रिपरेशन की थी, वो अ, उस थॉरोली उतना ही मैंने पढ़ा था जितना मुझे लगता है कि फ़ेज़ सेकंड को भी कवर कर सकता है इज़िली उसके डिफ़िकल्टी लेवल को। क्योंकि जो टाइम पीरियड मिलता है अ, उसमें अगर रिवीजन हो तो ज़्यादा बेटर है। एंड प्लस मैम एडिशनल टॉपिक्स थे जो कि फ़ेज़ 2 में थे एंड फ़ेज़ 1 में नहीं थे, तो उनको भी पढ़ना था। तो उस चीज़ का ध्यान रखा था। तो मैं जनरली ऐसे अप्रोच अपनाती हूँ। That's really a great approach, Suman. So, it's good that phase two के लिए पहले prepare करो और then phase one के लिए, because time बहुत कम होता है, तो फिर पैनिक हो जाता है। phase one के बाद phase two के लिए अगर preparation start करें तो पैनिक आ जाता है। Correct. And how was your interview? What kind of questions were there? What kind of panel you met with in your SEBI interview? हाँ, interview was good actually. I was quite nervous before interview because I was feeling like I don't know what kind of people I'm going to face, but the panel was very much cordial, and there were 4 people in the panel. So I would say that when I gave my mock interview with when I had my mock interview with iXampi, so I got to know one thing, that my HR part is fine. It's good. I was able to give a fine, good answers on my HR questions. So I was confident enough on that part. And thankfully, my most of the questions were from HR, and that to asked by the chairman itself. So I was able to give answers properly. And so yeah, she was asking regarding my profile, plus why do I want to join SEBI, and how I see my future, what are my weaknesses, strength, and how was my college life. So now the final stage. So Suman, how was your interview? How it went? And how did you perform? What you felt? सबको एक बार can you please tell that what was your interview experience? Yes, ma'am. Ma'am, I was very nervous, first of all, before my interview, uh, but it actually went good. The panel was very cordial. So, first of all, I I have opted for Hindi medium actually. The medium was Hindi, so uh, I told them, I requested them actually. I took permission, even though they had knowledge about it, but still I wanted to make them sure that I want to give it in Hindi. So of course they were okay with that, obviously. And then uh, मैम जो इंटरव्यू था वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। 50% वाज़ बेस्ड ऑन 50-60% आई वुड से वाज़ बेस्ड ऑन एचआर बेस्ड क्वेश्चंस, एंड रिमेनिंग 40% वाज़ रिगार्डिंग लीगल टॉपिक्स। सो Okay. जो चेयरमैन थी मैम,
उन्होंने सारे एचआर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे थे। उन्होंने कोई भी लीगल कोई भी ऐसा लॉ से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा था टेक्निकल। एंड माय एचआर पार्ट वाज, आई थिंक इट वाज गुड, बिकॉज जो फीडबैक मुझे मॉक इंटरव्यू से मिला था IXAMD के थ्रू, उसमें भी जो एचआर वाला पार्ट था वो मेरा अच्छा था। तो मैं उस पर कॉन्फिडेंट, मुझे मॉक इंटरव्यू के बाद में कॉन्फिडेंस आ गया था कि मुझे एचआर पार्ट जो है it's fine and I can deal with this easily. So yeah, it went well. Ma'am asked me about my hobbies and what my parents does, and why I want to join SEBI, and how was my college life, and basically which subject is my favorite, why do I like it. So these were the questions, and there were some cross questions also, so I could easily answer it. एंड आफ्टर दैट जो 40% वाला जो पार्ट था वो सिक्योरिटीज लॉ के बारे में तो नहीं था। दे डिड नॉट आस्क एनीथिंग अबाउट सिक्योरिटीज लॉ। मे बी दे माइट हैव नोन दैट वी नो अबाउट इट, वी हैव रेड अबाउट इट। सो दे वर आस्किंग बेसिक क्वेश्चंस ऑन अदर सब्जेक्ट्स। ओके। सो उनकी जो क्वेश्चंस थे डिपेंड कर रहे थे कि आपने कौन से टर्म्स यूज किए हैं इंटरव्यू में। Okay. Like I used word interpretation and criminal law. So so one of the member was asking questions on interpretation laws. What is purposive interpretation? What interpretation rules apply in criminal laws? And some questions was regarding criminal law, like very basic questions like why confession is confession valid or invalid in presence of police officer, and if it is not valid then why it is not valid, and what is the difference between common intention and common object. So they were very basic questions. जिन्होंने भी लॉ पढ़ा है थोड़ा भी ठीक से, वो इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। एंड अगर फेज 2 क्लियर करके गए हैं इंटरव्यू में तो इनका आंसर इजीली दिया जा सकता है। एंड इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली नॉट रिलेटेड टू द सब्जेक्ट बट वर वेरी बेसिक, एंड आई थिंक कोई भी उनका आंसर दे सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, what is the difference between act, rules and regulations, and what is the difference between procedural and substantive law. तो ये क्वेश्चंस मुझसे लीगल में पूछे गए थे, टेक्निकल क्वेश्चंस यही थे। तो आई थिंक आई वाज एबल टू आंसर वेल and it went well. I was satisfied. That's really great. So this was your entire journey from preparation to the Yes, ma'am. execution to getting selected. So, Suman, any other things, any other tips you want to give to the preparing students, to the aspirants, what they should do, what they should not do, any specific things which you feel you need to share? Ma'am, what I always follow is that don't refer lot many things, refer some things rather, and revise them continuously, and go for test series, because test series they make you realize, they tell you that where do you stand and where you need to focus on. So ये वाली strategy मैं हमेशा follow करती हूँ कि limited sources use करो, लेकिन उन्हें revise अच्छे से करो, अच्छे से उन्हें prepare करो। And yes मैम, यही main strategy थी जो मैंने follow की थी। Anything else you want to share? मैम मुझे लगता है कि मेरी सक्सेस के पीछे जो मुझे लगता है कि इट्स नॉट अबाउट स्टडीज, इट्स रिगार्डिंग लाइक व्हाट शुड बी द अप्रोच व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम। तो मुझे लगता है कि डिटर्मिनेशन एंड कंसिस्टेंसी इज अ की। आई नो ड्यूरिंग कोविड it was very difficult to be consistent because we did not have any knowledge when the exam is going to happen. Right. तो वो लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे टाइम में जो कंसिस्टेंसी है वो बनाए रखनी पड़ती है। तो absolutely correct. that was the, so yes ma'am, that was the key. So Suman, thank you so much. Congratulations once again. Thank you ma'am. All the best for your future endeavors. Thank you so much for being here. Thank you so much for having me on iXAMB platform. Thank you so much.